अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सहरी करके थोड़ी देर अंदर सोई, क्या टाइम हो जाता है यूनिवर्सिटी आने का। अंकल भी सुबह सुबह हमें ले आते हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी खाली होती है और हम लेक्चर लेने के लिए आ जाते हैं। मेन क्लास में सबसे पहले मैं ही पहुंची होती हूँ। क्लास सुनसान होती है और मैं अंदर पहुंची होती हूँ अपने लेक्चर लेने के लिए। देखिए यहाँ पे जैसे कोई एक इंसान आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं से मर के निकल ही ना जाए इंसान यहाँ पे। देन मैंने बोला चलो लेक्चर लेने चले और अपनी दोस्तों के लिए जगह रखें, जो कि अक्सर हमें जगह नहीं मिलती और हमें फ्रंट पे बैठने की बहुत आदत है, जो कि आप लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर पीछे सुनती है और हम इतने इंटेलिजेंट है कि हम बैठते ही आगे हैं। क्लास में मेरी दोस्त को ने एक लड़की का ये बुके मिल के उसकी बर्थडे थी, तो उसकी तो फ्रेंड ने उसे दिया, तो ये इसकी स्ट्रीक्स बना रही। मैंने बोला गरीब नहीं, तुम्हें तो किसी ने देना नहीं है, तुम लोगों की बना रही हो। देन लेक्चर लेके हम बाहर निकले तो इस एक क्लास में मेरी दोस्त ने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया। मैं बोला देखो यार, मेरा फ़ोन यहाँ से चोरी होगा, तुम्हारा बनेगा क्या। यहाँ पर ये दोनों भाई बहन आपस में खेल रहे थे। जो उसका बड़ी बहन कर रही थी वही छोटा बच्चा कर रहा था। आज तो मेरी दोस्तों ने ये चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उन्होंने घर चल जाना था जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ ही नहीं थी। तो हमारी क्लास के आधे बच्चों ने तो खुद ही छुट्टियाँ कर दी, क्योंकि उन्हें पता ही उन्होंने तो हमें छुट्टियाँ देनी ही नहीं। मेरी दोस्तों ने चीज़ें इसलिए लेनी थी क्योंकि उनकी रफ्तारी रस्ते में ही हो जाना था, उनका रास्ता में रास्ता खुल जाना था। देन हम फिर चीज़ें लेने के निकले वहाँ से, उन्होंने कुछ चीज़ें ली और देन हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए। ये एरिया हमारी यूनिवर्सिटी का हरा भरा रहता था, मतलब यहाँ पर हर बच्चे बैठ के खा ही रहे होते थे। और आप देखें यहाँ पे सुनसान, चूँकि अब रमज़ान आ गया है तो अब बच्चे यहाँ पे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे रमज़ान जाने अब बच्चे बच्चे होने हैं। देन यहाँ पे बैठ के मैं हम लोग अपनी दोस्त की फ़ाइल ले रही थी, तो मेरे बोला चलो फिर आप लोगों एक पार्किंग एरिया का एक आपको व्यू करवाते हैं। मतलब इतनी वहाँ में इस यूनिवर्सिटी में आती है, इतनी बाइक्स ही बाइक्स। लगड़ा पाकिस्तान में बाइक्स बहुत सस्ती हैं, मतलब हर एक दूसरे इंसान के पास बाइक होती है। मेरे दोस्तों ने आज घर जाना था, तो उनको आज गाड़ी में बस की टिकट ही नहीं मिली, क्योंकि रश ही बहुत है, सारी आवाम घरों की तरफ निकली हुई है। वहाँ से उसने फ़ाइल ली और हम लोग मतलब मैंने उन्हें छोड़ा। इंटर वाले भाई आ गए थे तो वो चले गए। और यहाँ पे फ्लावर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये येलो फ्लावर्स, मतलब ये अभी ये पहले नहीं थे। और ये जब से मैं यूनिवर्सिटी आई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फ्लावर्स देखे हैं और कितने मज़े का व्यू था इनका आ रहा था। मेरी दो फ्रेंड्स तो चली गई थी, लेकिन एक फ्रेंड का स्ट्रेट अभी उसने अपने हॉस्टल जाकर वहाँ से जाना था, तो मैं उसके लिए वेट किया, उसको छोड़ा। और आज इतनी शिद्दत की गर्मी थी, क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ। देन फिर मैं अपनी गाड़ी का वेट करी, मैंने बोला चलो आ रही है मेरी वैन। लेकिन वैन वाले अंकल ने बोला बेटा मैं तो नहीं आ रहा। फिर भागी मैंने बोला चलो यार, इतनी देर वेट किए, इससे अच्छा तो मैं पहले ही चल जाती। फिर मैंने इंटरव्यू करवाई और देन मैं हॉस्टल के लिए निकल गई। वहाँ पर पहले नंबर तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे रिक्शा कौन सा है। देन मुझे फाइनली मेरा रिक्शा मिल गया। और ये पाकिस्तान में रिक्शे में इतने झटके इंसान को लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान बैठा कहाँ पे हुआ। एक इंसान की तो सारी हड्डियाँ हिल जाती हैं अंदर की, बस एक दिल और दिमाग रह गया तो बाहर निकलने के लिए, बाकी सब कुछ इंसान का हिल चुका होता है। देन मैं हॉस्टल आई, थोड़ी नमाज पढ़ी, रेस्ट किया और देन इफ्तारी का टाइम हुआ। इफ्तारी में आज हमारे ये बने हुए थे, और जिनमें आपको पता है जो मिर्ची तो मैंने बोला चलो आपको इसका साइड पोस्ट भी देख लो कि कैसा ही लुक है इसका। ठीक ठाक ही था ये। और इसके अंदर जो चटनी होती है इतनी मिर्ची थी, मैं क्या बताऊँ आपको। बस इंसान को पानी की ज़रूरत होती है कि एक सिप वो पानी का पिए और एक सिप वो करे। वो तो मैंने मिर्ची वाली खाई, चलो उसको इग्नोर करें, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी ऊपर से प्लस से भी मिर्ची वाली खा ली। फिर तो आप जानते मेरा क्या ही बना होगा। देन मैं अपनी बहन के साथ स्टॉप पे जाना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स साथ चली गई, लेकिन मैंने कल जाना था क्योंकि मुझसे नहीं रस्ते में इफ्तारी होती। मैंने बोला मैं सुबह सुबह जाएंगे और हम घर में ही इफ्तारी करेंगे कल। यहाँ पे मेरी बहन का पाया ऐसे जैसे किसी प्रिंसेस का गाउन हो और उड़ रहा हो, वैसे उसका गाउन उड़ रहा था। इतने मज़े की हवाएं चल रही थी, रात को क्या बताएं। यहाँ पर एक कैट थी जो कि मुझे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी। ये घर जब भी मैं आती हूँ इसमें लाइट सी लगी रहती है, लगता है तो 24 घंटे शादी चल रही होती है। देन हम स्टोर पे वहाँ से कुछ चीज़ें ली और देन हम वापस आ गए। देन फिर मैंने सहरी की और देन ये बहन कहती है भाई इतने मज़े का मौसम है, जाओ देखो। और देखा इतने मज़े की हवाएं चल रही थी, बाहर मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब इंसान आखिरी अशरे में तो लैलतुल कद्र को ढूंढ रहा था कि इनमें से लैलतुल कद्र की रात कौन सी है, लेकिन हर रात एक जैसी लगती है। हर रात को हवाएं चलती है, बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि है कौन सी रात। इसलिए आखिरी अशरे में आखिरी 10 रोज़ में इंसान को इबादत करनी चाहिए, कोई भी रात हो सकती है। यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।